तो देखो समझो, वेक्टर फॉर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। जैसे हमने वेक्टर फॉर्म लिखा k q1 q2, जैसे 1 से 2 पे निकालनी थी फोर्स, तो हमने लिखा r1 माइनस r2 वेक्टर अपॉन r1 माइनस r2 वेक्टर का मॉड, है ना। ठीक, ये क्या थी भाई, ये सिंपल सी हमारे चार्ज पार्टिकल थे q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल मान लिया q2, ये पहला पोजीशन वेक्टर r1, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर r2, और ये हमारा हो गया r, है ना। इसको हमने r12 लिख दिया था, मैं इसको r लिखता हूँ। अब ये बात याद रखना कि r जो होगा उसका डायरेक्शन हमेशा उधर तरफ होगा जिसपे आपको फोर्स निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, r मेरा पोजीशन वेक्टर ऐसे है, तो ये फोर्स किस पे लगा रहा है, यानी फोर्स सेकेंड वाले पे लग रही है। तो इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको, तो मैं क्या लिखूंगा, है ना। मैं इसको हटा देता हूँ, आना फॉर्म है, नए फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ मैं क्या लिखूंगा, F इक्वल्स टू किस पे, सेकेंड पे फोर्स लग रही है किसकी वजह से, पहले की वजह से, सेकेंड चार्ज पार्टिकल फोर्स लग रही है पहले की वजह से। तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मॉड का क्यूब। यू कैन राइट इट डायरेक्टली एज, है ना, डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अब ये बात समझो, इसमें R क्या है, R जिसका R का हेड जो होगा, ऐसे याद करो, R का जो हेड होगा वो हमेशा उसकी तरफ होगा जिसपे फोर्स निकालनी, समझ में आई बात। जैसे मैं दूसरे वाले चार्ज पर फोर्स निकालनी, तो R का हेड किधर रखेंगे, इधर रखेंगे, और R हमारा होगा क्या, बोलो, R2 माइनस R1, दूसरे वाले को पहले में से माइनस कर दो। ये बात समझ आ गई। अच्छा, इसे क्वेश्चंस करना थोड़ा सा देख लेते हैं। हम ये समझते हैं कि कैसे ये हमारे जो न्यूमेरिकल्स हमने मैग्नीट्यूड से किए थे उनसे रिलेट करता है ना, क्योंकि जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको मैग्नीट्यूड भी देता है और डायरेक्शन भी देता है, समझो। जैसे मैंने कहा तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल, मैंने दो चार्ज पार्टिकल लिए Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल लिया Q2, ये मैंने रख दिया, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ये मैंने रख दिया 1 पे और इसको मैंने रख दिया 3 पे। तो अगर मैं पूछूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो तुम क्या आंसर दोगे इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म क्या कर दोगे, तुम इसे कोऑर्डिनेट लिख लोगे। कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 1, 0, 0, यही होगा ना। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3, 0, 0, आता है ना 3D, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, बेसिकली हमारा R कैसे आएगा, पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ, ये आएगा, बोलो। तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2, क्या लिखूं बताओ, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। देखो दूसरे चार्ज पे निकालना है अगर, तो डायरेक्शन ये है, तो किधर से लेंगे, हेड से टेल की तरफ लेंगे। तो R2 माइनस R1, तो R2 क्या है हमारा, R2 बोलो 3i कैप। अगर R2 वाला बोलूं, R2 का पोजीशन वेक्टर बोलूं तो क्या आएगा, 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, यानी क्या लिख दूंगा इसको डायरेक्टली 3i कैप। अच्छा, R1 बोलो इस तरह 1i कैप बोलो, तो R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मॉड का क्यूब, और R वेक्टर है क्या मेरा, हेड किधर है, 2 की तरफ, तो 2 - 1, क्या आएगा 2 - 1, दैट इज K Q1 Q2। नाउ R वेक्टर, तो मैं R वेक्टर को कैलकुलेट करूं तो क्या करूं बताओ, R2 माइनस R1, R वेक्टर है ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालना है, यानी दूसरे वाले पे फोर्स निकालना है। दूसरे वाले फोर्स जो आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, दोनों पॉजिटिव है ना, अकल की बात। तो किसमें से मैं किसको माइनस करूं, 2 में से 1 को माइनस करूं। अच्छा, 2 में से 1 को माइनस करो, तो 2 में से 1 को माइनस कर रहा हूं तो कितना आएगा बताओ, R2 माइनस R1। जिधर हेड है, हेड से हमेशा पोजीशन वेक्टर किसको माइनस करना, पहले वाले को। जब दूसरे वाले पे निकालना है तो 2 में से 1 को माइनस करो, तो R2 माइनस R1। तो R2 कितना है भाई, 3i कैप माइनस i कैप, तो कितना आ जाएगा
3 माइनस आई दैट इज, पहले मैं यहाँ पे R लिख देता हूँ, R2 माइनस R1 कितना आएगा, 2i कैप आएगा ना, बोलो, है ना, डायरेक्टली लिखो ताकि चुनना करना, 2i कैप अपॉन 2i कैप का मॉड का क्यूब। अब जब इसको कैलकुलेट हो तो क्या है, k q1 q2 2i कैप अपॉन 2i का जो r वेक्टर है वो 2i है, और इसका अगर मैं तुमसे मॉड पूछूं तो तुम क्या बताओगे, मॉड के लिए क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज 2 का स्क्वायर कर दूं कितना आ जाएगा, बोलो 2 का स्क्वायर 2 आएगा, और कितना आया 2 आया, और ये मॉड आ गया, और मॉड क्या करना है, क्यूब करना है, कितना आ गया बताओ, k q1 q2 i कैप बाय 4, बोलो। तो क्या ये तुम्हें मैग्नीट्यूड भी दे रहा है, हाँ, और क्या ये तुम्हें डायरेक्शन भी दे रहा है, हाँ। देखो ये पोर्शन जो है, जो यूनिट वेक्टर को छोड़ के जो बात होती है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। शायद बोर्ड थोड़ा ऊपर था, तुम लोगों को दिखा ना होगा, तो मैं थोड़ा फिर से कर देता हूँ, ठीक है। तो 2i अपॉन 2i का मैग्नीट्यूड, तो 2i अपॉन r वेक्टर क्या है, ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई, कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देता है ना मैग्नीट्यूड के लिए, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, दैट इज कितना आ गया, 2 आ गया, दैट इज 2, और 2 का क्या करना है, मॉड का क्या करना है, क्यूब करना है, तो क्यूब कर दिया तो मैंने। तो मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा k q1 q2 2i कैप बाय 4, देख लो। अच्छा, तो ये जो डेटा है बेसिकली ये तुम्हें फोर्स का वैल्यू भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। मुझे बताओ ये फोर्स किस डायरेक्शन में, तुम कहोगे सर एक्स की डायरेक्शन में, यानी आई कैप के डायरेक्शन में, बात समझ में आई, और इसकी वैल्यू कितनी है, k q1 q2 बाय 4। तुम चेक करो, तुम एक बात समझो, अगर मैं तुमसे एक चार्ज पार्टिकल को, जो एक क्वेश्चन है वो क्या है, एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है कहाँ पे, 1 पे, दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है 3 पे, है ना, q1 q2। अगर मैं तुम्हें इससे फोर्स की वैल्यू पूछता तुम क्या लगाते, k q1 q2 बाय r स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाते सिर्फ वैल्यू के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए यही फॉर्मूला लगाते। तो r की वैल्यू कितनी है भाई, बताओ, दोनों के बीच की दूरी जो मैग्नीट्यूड के लिए करते चले जाते कितनी है, 2 ही है ना, बताओ ये कितनी है, 2 ही तो है, 2 यूनिट तो है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर, दैट इज कितना आ गया मैग्नीट्यूड, k q1 q2 बाय 4। तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड, तो ये आई कैप क्या होता है, ये डायरेक्शन होता है, और इसके साथ जो कैप के साथ जो लगा रहता है वो मैग्नीट्यूड होता है। तो क्या यहाँ से मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन भी पता चल रहा है, इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, बात समझ आएगी लिए, है ना, फिर कर पाए। चलो देखो, पॉज कर, कॉपी कर लो, नहीं आया तो एक और देखते हैं। चलो देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा एक चार्ज पार्टिकल रखा है 3,0,0 पे, फॉर एग्जाम्पल Q1 इज प्लेस्ड एट, मान लेते हैं 1,0,0 and Q2 is placed at 4,0, है ना, बात समझ आ रही होगी तुम्हारी अच्छे से। अच्छा, फाइंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। चलो मैं डायग्राम बनाते हैं। चलो डायग्राम, एक चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा हुआ भैया, ए 1 2 3 4 1 2 3 4, एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ 1,0,0, तो यही आएगा 1,0,0। मैं जेड एक्सिस नहीं बना रहा, जेड एक्सिस भी तुम्हारा होगा, मैं जेड एक्सिस नहीं बना रहा, 1,0,0 ही होगा ना, बोलो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, 1,0,0 ये होगा। यहाँ पे Q1 रखा हुआ है, तो मुझे बताओ Q1 चार्ज पार्टिकल अगर 1,0,0 पे है
तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? तो वो सर पोजीशन वेक्टर हुआ 1 i कैप, बाकी तो 0 j कैप 0 k कैप। अच्छा Q2 कितने पे रखा गया भैया? Q2 रखा गया 4,4 पे। 4,4 कहाँ आएगा? ये आएगा, ये रखा गया है Q2, यहाँ पे Q1 था, क्या है 4,4,0। समझना ध्यान से। तो अगर Q2 तुम्हारा 4,4,0 पे रखा गया तो क्या मैं Q2 की मुझे पोजीशन वेक्टर बता सकते हो? ओके सर बहुत आसान है, 4,4 i कैप 4 j कैप और 0 k कैप, यानी 4 i कैप और 4 j कैप, है ना। चलो फोर्स निकालते हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालना है। तो क्या करूं? K1 बताओ, 2 पे फोर्स निकालनी है। ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया R1। क्या हो गया? ये वाला पोजीशन वेक्टर है R1 और ये वाला पोजीशन वेक्टर क्या है? ओरिजिन से लें तो R2। R क्या होता है? R होता है पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ का पोजीशन वेक्टर, ये R हो गया। अब बताओ इसका हेड किधर रहेगा? जिस पे फोर्स निकालनी है। तो फोर्स किस पे निकालनी है? दूसरे वाले पे निकालनी है ना, तो हेड इसका किधर रहेगा? बताओ जल्दी से, हेड किधर रहेगा? हेड रहेगा इस, ये मेरा R हो, मेरा R बस में। अच्छा R होगा क्या? बोले जल्दी से, R क्या होगा? इधर है ना, तो हेड माइनस टेल, यानी दूसरे पे निकालनी है तो दूसरा माइनस पहला, यानी R2 माइनस R1। तो K Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R वेक्टर के मॉड का Q। तो मैं पहले R वेक्टर अलग से लिख लूं, तो R वेक्टर क्या आएगा बताओ? R2 माइनस R1। बोले यार तुम समझ पा रहे हो ना R कैसे लिखते हैं? जिस पे पहले R का डायरेक्शन क्या होता है? R का हेड उधर ही होता है जिस पे फोर्स निकालनी है। अब मुझे दूसरे पे निकालनी है फोर्स, पहले की वजह से दूसरे पे धक्का निकालना, दूसरे फोर्स निकालनी, तो मैं क्या करूंगा? R का हेड की तरफ बनाऊंगा, दूसरे की तरफ बनाऊंगा। तो दूसरे में हेड से टेल की तरफ, यानी जिस पे फोर्स कर उसमें से जो फोर्स लगा उसको माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे। यहाँ पे देख लिया 2 में से 1 को माइनस करेंगे, यानी R2 माइनस R1 करेंगे। तो R2 कितना है भैया बताओ? R2 कितना है? R2 है, बोलो जल्दी से, 4 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस R1 कितना है? R1 है i कैप, चलो करो माइनस कितना है? 3 i कैप प्लस 4 j कैप। ये यार अच्छा, इस R का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं जल्दी बताओ? कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं रूट में, दैट इज मैग्नीट्यूड क्या आएगा? कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दूं, दैट इज 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी आंसर आएगा 5। क्या आएगा? 5। तो अगर अब मैं डायरेक्ट तुम्हारी फोर्स लिखूं, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी K Q1 Q2 R वेक्टर। R वेक्टर क्या है भाई? 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, बोलो सही है, अपॉन R का मैग्नीट्यूड। R का मैग्नीट्यूड कितना है? 5, और मैग्नीट्यूड का क्या रहता है? क्यूब रहता है, तो 5 का क्यूब। बस नहीं, तो इट विल गिव अस K Q1 Q2 बाय 125 3i कैप प्लस 4j कैप। बोलो सही है? बिल्कुल सही है ना? अच्छा भाई सही है। अब देखो एक बात समझो, अगर मैं तुमसे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को फिर से करवाऊं, पहले इसको पॉज कर कॉपी कर लो, ठीक है कर लिया? अब मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली तुमसे करवाता हूं, देखो समझो। अगर तुम्हें किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का डायरेक्ट लिखना हो, जैसे ये चार्ज पार्टिकल कहां पे था? 1,0,0 पे था, है ना, Q1 चार्ज पार्टिकल, और दूसरा चार्ज पार्टिकल कहां पे था? 4,4,0 पे, ये Q2 था। ये पहला, तो पहला चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से दूसरे चार्ज पार्टिकल पोजीशन वेक्टर R2 R1, ये मेरा R हुआ। क्या हुआ? R हुआ। अब एक बात तुम ये समझो, तुम्हें फोर्स किस पे निकाले? दूसरे पे, पहले की वजह से।
है ना। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, के Q1 Q2, R तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, R तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो। जैसे ये तुम्हारा चार्ज पार्टिकल था ना Q1 और चार्ज पार्टिकल क्या था Q2, तो तुम ऐसा इमेजिन करो कि तुम Q2 के लिए फोर्स निकालनी है, Q2 क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है, तो तुम Q1 को पहले चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन मान के Q2 तक पहुंचो। तो पहले चार्ज पार्टिकल को अगर तुम ओरिजिन मान के दूसरे चार्ज पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लिख दो तो वही तुम्हारा पोजीशन वेक्टर होता है R। ऐसा कर सकते हो तुम? अब तुम इमेजिन करो, ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 4,4, तुम्हें डायरेक्टली R लिखना है X, तो तुम ओरिजिन अपना यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो बताओ ये जो Q2 का 4, ये 4 Q2 का अब इस ओरिजिन के हिसाब से कोऑर्डिनेट क्या हुआ, Q2 तक पहुंचने के लिए इधर कितने कदम जाना है भाई, ये एक आ चुके हो ना, तो ये कितने जाना है 3 बोलो, और ये कितने जाना है 4। देखो Q2 तक पहुंचो, इसको ओरिजिन मान के Q2 तक चलना है तो कितना चलना है, यहाँ से Q1 चार्ज से, Q1 चार्ज की पोजीशन पे ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया ओरिजिन पहले चार्ज पे, दूसरे चार्ज तक पहुंचो क्या आएगा 3 और 4, तो क्या आया 3,4 कोऑर्डिनेट आए, बोले यार। तो डायरेक्टली R की वैल्यू क्या आएगी 3i कैप प्लस 4j कैप। ये बात समझ आई कि नहीं, डायरेक्टली R क्या लिखोगे 3i कैप प्लस 4j कैप। ये बात मैं तुम्हें समझाने के लिए एक अच्छे क्वेश्चन भी कराता हूँ। अच्छा एक बात और, यहाँ से ये बात तो तुम्हें समझ में आई R वाली, चलो आ गई। अब तुम कहोगे सर इसमें अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या तुम इसका सिर्फ फोर्स का ही तो वेक्टर फॉर्म है, अगर मैं तुमसे बोलूं 2 1 का तुम मैग्नीट्यूड निकाल दो, क्या तुम निकाल सकते हो, बोले यार क्या नहीं निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। देखो ये क्या है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ये वेक्टर में है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो तो डायरेक्टली तुम्हारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और ये देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 5, बोले यार 5 आएगा ना, तो 2 × 1 क्या आएगी K Q1 Q2 बाय 125, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, इसमें भाई मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, 3i कैप और 4j कैप पे R है ना, R का तुम मैग्नीट्यूड निकाल दो तो डायरेक्टली तुम्हारा सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। निकालो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही आएगा मैग्नीट्यूड। वेक्टर को सॉल्व कर लो, मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दो तो वेक्टर हट के डायरेक्शन हट के मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आएगा K Q1 Q2 बाय 125 × 5, दैट इज कितना आया K Q1 Q2 बाय 25। और एक तरीके से देखो तो यही तुम्हारा मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलता तुम डायरेक्टली लिखते, तो जो कैसे, ये चार्ज कहाँ पे था 1 पे, और ये चार्ज कहाँ पे था 4,4 पे, बोलो ये पे था ना, हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस 4,4 पे था। तो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अगर मैं इसका तुमसे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखने को बोलूं तो तुम क्या लिखते, तुम ये दूरी निकालते जिसे तुम बुलाते हो R, है ना, और ये दूरी कितनी आएगी, मुझे बोले ये दूरी कितनी है, तुम कहोगे सर 3, ये कितनी है, तुम कहोगे 4, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम ये दूरी कितनी आएगी 5 आएगी, कितनी आएगी 5 आएगी। तो दो चार्जेस तुम्हें पता चल गए Q1 Q2 जिनके बीच की दूरी है 5, कितनी है 5। तो मुझे ये बताओ जो फोर्स आई वो क्या आएगी K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और R कितना है, दूरी कितनी है दो चार्जेस 5 का स्क्वायर, दैट इज K Q1 Q2 बाय 25। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। तो तुम्हें समझ आया कि वेक्टर फॉर्म तुम्हारा अपने अंदर वैल्यू भी छुपाए रहता है और डायरेक्शन भी छुपाए रहता है। किसी बच्चे को सिर्फ वैल्यू चाहिए तो भाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लो, जब तुम मैग्नीट्यूड इस वेक्टर को सॉल्व कर लोगे तो सिर्फ वैल्यू आ जाएगी, बाकी ऐसे लिखा हुआ है तो भाई डायरेक्शन भी बता रहा है, यानी ये फोर्स तो है पर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कुछ ऐसा है 3 से 4 की तरफ, यानी समझो 3i कैप से 4j कैप की तरफ। डायरेक्शन ये है कि पहले चार्ज से दूसरे चार्ज का डायरेक्शन क्या है
पहले चार्ज से दूसरे चार्ज का डायरेक्शन ऐसा है कि 3 पे जाइए आई एक्स पे और 4 पे जाइए के पे, जो डायरेक्शन आएगा वही फोर्स का डायरेक्शन है। इसका मतलब समझा है? तो अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लो, अगर डायरेक्शन के थ्रू चाहिए तो ये वेक्टर फॉर्म तुम्हें दोनों देता है, मैग्नीट्यूड भी देता है और डायरेक्शन देता है। थोड़ी थोड़ी फील आई हो, जैसे तुम अगर वेक्टर तुमने 11th में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। बात समझ आ रही है? कोशिश कर लेना एक बार, बताना। हालांकि अब वेक्टर पढ़ोगे तो बड़ा आसान लगेगा, उस टाइम 11 बड़ा नया नया था कि अभी 9-10 से इंटर किया और ये सब क्या आने लगा, आई कैप जे कैप के, लेकिन अब साल भर उससे जूझते चले आए हो, तब थोड़ा तुम्हें आसान लगेगा। ठीक है, फिर भी अगर वो पढ़े होगे तो ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके पढ़ो उसको फिर आओ, क्योंकि ये बहुत तभी चीजें क्लियर होंगी। बहुत लेंथी मत पढ़ो, बहुत डीपली मत पढ़ो, ऊपर ऊपर का वेक्टर पढ़ लो, स्टार्टिंग का आई कैप जे कैप कंपोनेंट्स वगैरह कैसे बनते हैं, कैसे क्या बताया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये क्यूब है ना, एक्सिस के लॉ रखकर इसको मान लेता हूँ x, इसको मान लेता हूँ y, इसको मान लेता हूँ z, है ना। इसको आराम से कर सकते हैं, और सब जगह पे क्यू चार्ज प्लेस्ड है। क्यू चार्ज, हमें किसी एक चार्ज पे फाइंड द फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू ऑल द चार्जेस इन वेक्टर फॉर्म। चल पॉसिबल ट्राई करो। किया ट्राई? चलो किस पे निकालूं? इस पे निकालूं? चलो सबको नाम दे देता हूँ, है ना। इस पे निकालनी है तो मैं इसको दे देता हूँ नाम 1 देता हूँ। तो ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये 3, ये 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। समझ में आ गया? तो सबसे पहले मैंने तुमसे पूछा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। चलो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या लिखोगे इन वेक्टर फॉर्म के पहले चार्ज से दूसरे चार्ज में फोर्स देना। अब ये देखो, ये देखो, है ना, ध्यान देना। तो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स की थोड़ा सा महसूस होना चाहिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग रखना है। तुम्हें फिगर समझ में आ रहा है ना? चलो मैंने साइड तो दी नहीं, चलो साइड मान लेते हैं। मैंने साइड है 1 यूनिट सब, क्योंकि साइड है 1 यूनिट, है ना, क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड। मैंने क्या तुम्हें आर लिखने का तरीका सिखाया ना? चलो मैं पहले सबके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, सब कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0,0 होगा, है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये गए 1, एक्स पे कितना गए? इस पे पहुंचो, एक्स पे गए 1, वाई पे कुछ नहीं गए, जेड पे भी कुछ नहीं गए। तो 1,0,0 कोऑर्डिनेट लिखना आता है ना? नहीं आता तो बताना। तो 1,0,0 है ना। चलो इसे कोऑर्डिनेट बोलो, जैसे कोऑर्डिनेट बोलो, इसे बोलो। एक्स पे कितना गए? 1, और किस पे गए 1? यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये भी 1 है ना साइड। बोलो, इमेजिनेशन रखो, 3D फिगर है। पहुंचे यहाँ पे, एक्स पे गए 1 और किस पे गए 1? किस पे गए 1? बोलो, फिगर समझ में आ रहा है ना? एक्स पे गए 1, यहाँ तक पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे?
एक्स पे गए 1 और फिर इस पे गए 1, वाई पे, ये वाई है तो इसका कौन कोऑर्डिनेट आया 1,1,0 आया। इसका बोलो, इसका बोलो, इसका आएगा एक्स पे गए 0 और वाई पे गए 1, तो 0,1,0 बोलो, जेड पे तो नहीं गए ना, वाई पे ही है। चल अब इस पे पहुंचते हैं, मुझे कोऑर्डिनेट बोलो, एक्स पे कितना गए, यहाँ तक पहुंचो, इमेजिन करो, पहले एक्स पे गए 1, फिर वाई पे गए 1, फिर जेड पे गए 1, तभी तक यहाँ तक पहुंचोगे। तो क्यूब सोचो, पेश करो, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, किया दिमाग में, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और क्यूब का ये वाला कोना सोचो, सोचा तुमने, सोचा, कहां पड़ रहा है, कहां पड़ रहा है, एक्स पे गए 1, वाई पे गए 1 और जेड पे गए 1, यही कहीं पड़ा ये वाला, देखो सोचो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आया 1,1,1, देख लो ध्यान से, गलती तो नहीं की मैंने, चलो ठीक है, ये वाला बोलो, ये वाला सोचो, एक्स पे गए 1, वाई पे कितना गए, वाई पे गए नहीं, जेड पे कितना गए 1, तो इसका कितना आया 1,0,1, लिख पाए। चलो इसका बोलो, एक्स पे गए 0, वाई पे गए 0, जेड पे कितना गए 1 है ना साइड, तो 0,0,1 कोऑर्डिनेट लिख पाए। इसका बोलो, लास्ट है, हाँ लास्ट है, बोलो इसका बोलो, पहुंचो यहाँ तक, एक्स पे कितना गए 0, वाई पे कितना गए 1 और जेड पे कितना गए 1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,1,1। अगर तुमने लिख लिया तो पोजीशन वेक्टर भी लिख पाओगे। बहरहाल फोर्स ऑन 1 जिस चार्ज पे ड्यू टू 2 की वजह से तुम्हें फोर्स लिखनी है। तो मैंने क्या बताया, अगर तुम्हें पहले चार्ज से दूसरे चार्ज के आर लिखना है, आर वेक्टर लिखना है, तो पहले चार्ज को क्या मान लो, जिस पे फोर्स निकालनी है उसको पहले चार्ज पे जिससे निकालनी है उस पे उसको ओरिजिन मानो और फिर दूसरे चार्ज तक पहुंचो, तो जो पहुंचोगे वही तुम्हारी आर की वैल्यू होगी। समझ में आई बात? तो बताओ जरा मुझे यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, समझे कि नहीं समझे? जैसे जिस चार्ज पे भी निकालना है ना, और जिस चार्ज से निकालना है, जैसे मुझे दूसरे चार्ज पे निकालना है और लगा कौन फोर्स रहा है, ये पहला चार्ज लगा रहा है, पहला चार्ज लगा रहा है, तो मुझे दूसरे चार्ज पे फोर्स निकालनी है, तो मैं पहले को क्या मान लूं, ओरिजिन मान लूं, फिर दूसरे तक डायरेक्ट पहुंचूं। आर निकालने का डायरेक्ट तरीका है, बात समझ में आ रही है तो फिर करो, नहीं तो फिर वही करो, R2 - R1, वो भी कर सकते हो। एक चार्ज पार्टिकल कौन सा है 2 वाला, जिसके पोजीशन वेक्टर कितना 1,0,1, और दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या है, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, पहले वाला बताता हूँ, समझो, नॉर्मल वाला करते हैं। पहला चार्ज है सेकंड वाला, उसका पोजीशन वेक्टर ये 1,0,1, और किस पे निकालनी है, पहले वाले पे निकालनी है। पहले वाले का पोजीशन वेक्टर क्या है 1,1,1, सॉरी कोऑर्डिनेट्स बोलो, तो दूसरे पहले वाले पे निकालनी है फोर्स, तो ये आर आएगी, आर बोलो क्या आएगा, इधर है, बताओ क्या आएगा R2 - R1, बोलो तो आर क्या आएगा R2 - R1 करो, 1 - 1 यानी 0, आई कैप 1 - 0, आई कैप आएगा ना, आई कैप में से आई कैप को माइनस करोगे, जे कैप में जे कैप को माइनस करोगे, यानी 1 जे कैप, बोलो फर्स्ट को बोलो 1 - 1 0 के कैप, कर पाए 0 के कैप, तो आर की वैल्यू क्या आई 1 जे कैप, रखो यहाँ पे के क्यू स्क्वायर जे कैप अपॉन 1 जे कैप का क्या करूं, 1 जे कैप का मॉड कितना आएगा, कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर दैट इज 1, यानी 1 का स्क्वायर का क्यूब होता है, तो 1 का क्यूब कर दूं, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा तरीका करें तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका करें तो क्या करेंगे, डायरेक्टली मुझे इस पे निकालनी है ना, तो मैं जाके इस पे खड़ा हो जाऊं, देखूं मैं इस पे डायरेक्टली कैसे पहुंच सकता हूं। अब तुम खुद सोचो, तुम इस पे डायरेक्टली पहुंचोगे तो तुम्हें किधर जाना है, एक्स एक्सिस तरफ जाना है, सोचो तुम कहां है, ये चार्ज पार्टिकल है और तुम यहाँ पे खड़े हो, देखो समझो ये चार्ज पार्टिकल है और तुम इसके पीछे यहाँ पे खड़े हो, तुम्हें इस चार्ज पार्टिकल निकालनी है, तो तुम्हें इधर जाना है 1 यूनिट, तो इधर कौन सा एक्सिस है एक्स, तो कितना जाओगे 1 जे कैप, तो डायरेक्टली आर अगर इसका लिखना है तो क्या लिखोगे, बोलो इसका डायरेक्टली आर क्या आएगा 1 जे कैप, कर पाए? चलो मैं फोर्स ड्यू टू 7 ड्यू टू 1 लिख के दिखाता हूँ,
और डायरेक्टली आर लिखता हूँ, ठीक है। 7 सॉरी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 7 लिखता हूँ, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर वेक्टर इसका भी लिखना पड़ेगा। बोलो आर वेक्टर क्या होगा इसका, 7 और 1 पे, यानी 7 वाला जो 1 पे फोर्स लगा रहा है कुछ ऐसे लगाएगा। बोले यार तो मैं क्या करूं, 7 पे खड़ा हो जाऊं जो कि खुद ओरिजिन है, और इस पे पहुंचना चाहूं, कैसे पहुंचूंगा सोचो। इस पे पहुंचने के लिए चार्ज पार्टिकल को पहले इमेजिन कर लो कहां पे, इमेजिनेशन चाहिए काफी इसमें। तो पहले क्या किस पे जाऊंगा मैं, 1 जाऊंगा x पे, 1 जाऊंगा y पे, 1 जाऊंगा k पे, तो डायरेक्टली मेरा आर क्या आया 1 j कैप 1 i कैप 1 j कैप प्लस 1 k कैप अपॉन इसका मॉड करो, कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी √3 का क्यूब कर पाए। और तुम सारी लिखो फोर्सेस, लिखने की कोशिश करो, बताना मुझे। चलो अब तुम्हें लिखना है सारी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 6 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 8, सब लिखेंगे। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 8 सब तुम्हें लिखना है। ट्राई बता रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, इसके लिए इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। समझ आ रही बात, नहीं आया तो फिर बताना, लेकिन थोड़ी इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए इसके लिए। अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो एक और कराता हूँ, फिर देखो। साइड है √2a, कितनी है √2a, है ना। और यहाँ इसके सेंटर से a ऊंचाई पे एक चार्ज रखा है q, है ना। और ये हमारा स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, हमारा स्क्वायर है। तो हमें ये Q Q Q Q सब पे फोर्स निकालनी है। ध्यान देना चाहिए। ये हमारा स्क्वायर पिरामिडिकल है, समझ में आ रहा हो, स्क्वायर पिरामिडिकल, ठीक है। चलो निकालो, यहाँ पे सब चार्ज Q Q Q Q दिया, नाम दे दो इसको, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, इसको नाम देता हूँ 5। तुम्हें फाइंड नेट फोर्स on 5th charge due to all charges in vector form. चलो ट्राई करो, पॉज कर दो। चलो देखो, ओरिजिन कहाँ मानो, कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे ना भाई पहले। 3D फिगर है, कॉमन सी बात है, 3D फिगर है, वेक्टर ही में निकालना पड़ेगा। इसकी फोर्स इधर जा रही, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, सबकी अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस जा रही, तो क्या करना पड़ेगा 3D में निकालना पड़ेगा। तो 3D बनाते हैं पहले, देखो
ये हमारा बाहर की तरफ है, समझना। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा बाहर की तरफ, समझो तुम्हारी तरफ, ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है। बना नहीं रहा, बन नहीं पाएगा, तो ये तुम्हारा इधर बाहर की तरफ जेड एक्सिस। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, इस पॉइंट से रखो ले आके, और कुछ ऐसे रखा, तो सही रखा। तो मुझे तो फिफ्थ चार्ज कहाँ आएगा, किस एक्सिस पे आएगा, पहले सोचो। नाम दे देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 चार्ज। तो बताओ फिफ्थ चार्ज किधर आएगा, बताओ यार। जेड एक्सिस पे ना, सोच पाए, ये ऐसे आएगा जेड एक्सिस पे पांचों चार्ज, भाई यही तो आएगा पांचों चार्ज कहीं, समझ रहे हो ना। चलो कोऑर्डिनेट लिखो, ये साइड कितनी है, √2a, बोलो। तो इसके कोऑर्डिनेट बोलो, इसके कोऑर्डिनेट बोलो, इसके कोऑर्डिनेट बोलो, इसके कोऑर्डिनेट बोलो। कोऑर्डिनेट तो लिख लोगे ना, चलो लिखो। कोऑर्डिनेट बेस से जाएंगे, बताओ ये पॉइंट क्या आएगा। अगर ये साइड √2a है तो ये कितनी होगी, a और a, सोच के बोलो। ये √2a कब आएगी भाई, ये दोनों बराबर होगी ना, बराबर होगी ना। और बताइए 1 ये x होती है, ये x होती है, तो कितनी आती है, √2x। पाइथागोरस लगाओ। तो अगर ये √2a आ रही है तो ये कितनी होगी, a, और ये कितनी होगी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0, 0 कर पाए। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, a, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, सॉरी फोर्थ वाले के क्या है कोऑर्डिनेट, -a, 0, 0। बोलो थर्ड वाले के 0, -a, भाई माइनस में चला गया ना, एडिशन माना तो, कॉमा 0, बोलो। और ये फिफ्थ चार्ज कोऑर्डिनेट क्या आया, फिफ्थ चार्ज कोऑर्डिनेट क्या आया, बोलो जल्दी से। जेड एक्सिस पे यहाँ पे आ रहा है, ए पे, ये भी यही आएगा, देखो ना, ए ऊंचाई पे रखा है, ये ए पे रखा है, ये यहाँ लाके ए पे प्लेस कर दो जेड एक्सिस पे। जब तुम जेड एक्सिस लाके ए पे प्लेस करो, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0, a, 0, 0, a, है ना। तो 0, 0, a। चलो अब फाइंड फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू फर्स्ट, फाइंड फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू सेकेंड, फाइंड फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू थर्ड, इन वेक्टर फॉर्म फाइंड फोर्स ड्यू टू ऑन फिफ्थ ड्यू टू फोर्थ। चलो सब लिखो, सोच के लिखना डायरेक्ट। चलो k² बाय यहाँ क्या, यहाँ क्या। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करना, बताना, कोशिश करेंगे लिख पाओगे। पहले वाले का आर वेक्टर निकालो, मैं करूँ क्या पहला वाला, चलो पहला मैं करता हूँ, देखो मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो अगर तुम ध्यान दो तो पहला चार्ज यहाँ पे है ना, y एक्सिस पे Q, देखो। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखा तुमने, ओरिजिन से अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर का नाम दूं R1, तो क्या लिखा तुमने R1, बताओ। देखो a j कैप, बाकी तो 0 i कैप, a j कैप। अच्छा दूसरा चार्ज पार्टिकल कहाँ है, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे z एक्सिस पे है, तो R2 कितना आएगा, जल्दी बोलो। ये R2 कितना आएगा, बता पा रहे हो, R2 जो आएगा वो कितना आएगा। R2 कोऑर्डिनेट क्या है, 0, a, यानी 0 यानी a k कैप आएगा, सही है गलत, बहुत बढ़िया लिख पाए तुम। चलो अब मुझे बताओ फोर्स हम क्या निकालना है, इस चार्ज पे निकालना है। जो जब फोर्स इस चार्ज पे निकालनी है तो r का डायरेक्शन कैसे होगा, इस चार्ज की तरफ से होगा। मैंने बताया ना r वेक्टर कहाँ होता है, बोलो 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 बोलो। ये पांचवा चार्ज मैं इसको R5 नाम दे देता हूँ, तो मैं ज्यादा आसान पड़ेगा, है ना। ये R5 का पोजीशन वेक्टर है, ये R1 का पोजीशन वेक्टर है। तो
फोर्स ऑन के तो मैं डायरेक्ट कर दूं, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, तो 5 पहले आ रहा है, तो R5 अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, R5 माइनस R1, बोले यार, अपॉन R5 माइनस R1 का मॉड। बताओ यार, ट्रेडिशनल तरीका बिल्कुल, वन लाइन वाला छोड़ दो, डायरेक्टली यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा, छोड़ो, ट्रेडिशनल तरीके पे हो, इसी से लिखते हैं ना, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, तो क्या लिखेंगे, R5 माइनस R1। R5 कितना है, पांचवें चार्ज पोजीशन वेक्टर कितना है, पांचवें चार्ज कोऑर्डिनेट क्या है, बोलो 0, 0, A, तो पांचवें चार्ज का R5 कितना आएगा, A के कैप, और ये R1 कितना आएगा, A J कैप, तो क्या आ जाएगा, R5 माइनस R1, R5 माइनस R1 क्या आएगा, जल्दी बोलो, A K कैप माइनस A J कैप, और इसका R5 माइनस R1 का मॉड कितना आएगा, बताओ, बताओ मॉड कितना आएगा, अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, बोलो यानी कितना आया, √2a, सही है गलत, देख लो यार, √2a सही है ना, चलो तो मॉड भी आ गया, तो जो 5 फोर्स ड्यू टू 1 है वो क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय R5 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R5 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का क्यूब, यानी के क्यू स्क्वायर, मैं जल्दी से लिखूं तो ए के कैप माइनस ए जे कैप अपॉन √2a का होल क्यूब। कर पाए, एक और करूं क्या, बोलो, पॉजिटिव कॉपी करो, चलो एक और करता हूं, बाकी तुम निकालना, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, बताओ क्या लिखूंगा, के क्यू स्क्वायर R5 माइनस R2 अपॉन R5 माइनस R2 वेक्टर का मॉड का क्यूब, बोले यार, तो R5 हमें पता है, R5 क्या है, A के कैप है, और R2 क्या है, जल्दी बोलो, R2 का कोऑर्डिनेट्स क्या है, A, 0, 0, यानी R2 कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, A I कैप आएगा, तो R5 माइनस R2 रख दो, 5 टू अंडर रूट के क्यू स्क्वायर R5 माइनस R2, यानी A के कैप माइनस A के कैप माइनस A I कैप अपॉन R5 माइनस R2 का मॉड, इसका मॉड क्या आएगा, फिर से √2 ही आएगा, और इसका क्यूब। कर पाए, बोलो यार, अगर तुम्हें ये कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर लिखना आता है और तुम्हें इसका मतलब पता है कि Q1 Q2, बताओ मुझे, XY यानी x चार्ज पे निकालना है, y की वजह से, तो पहले क्या आएगा, RX का कोऑर्डिनेट माइनस RY का कोऑर्डिनेट वेक्टर अपॉन RX माइनस RY के कोऑर्डिनेट का मॉड का क्यूब। तो तुम्हें बेसिकली 11 क्लास की वेक्टर आनी चाहिए। बात समझ आ गई? चलो कॉपी करो, ट्राई करो।